ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, अब वैश्वीकरण का दौर जो 1991 से लेके 2014 तक रहा, इसमें हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी, ये 1991 इसको शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि हमको बाजार भी चाहिए था। अगर हम कोई सामान बनाएंगे तो उसको कहां बेचेंगे? हर सामान हर जगह नहीं बिक सकता। अगर बहुत स्टैंडर्ड सामान बनाते हैं, बहुत क्वालिटी वाला सामान बनाते हैं, तो पश्चिमी देशों में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप उतनी क्वालिटी, उतनी टेक्नोलॉजी से युक्त या उतना ही जानते, इफिशियंसी से युक्त सामान नहीं बनाते, तो आप वहीं बेच सकते हैं जहां उस तरीके के लोग रहते हैं। देखिए, ठेले पर सामान क्या पोर्स इलाके में बिकेगा? पोर्स जहां पे वैसे लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब धन, जो बहुत धनी है, वो ठेले का सामान खरीदेंगे ही नहीं, स्ट्रीट का सामान नहीं खरीदेंगे। इसलिए वहां होटल, मोटल, रेस्तरा का चलन होता है। लेकिन सामान्य इलाकों में जहां सामान्य कमाई वाले लोग रहते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, तो वहां ठेले से इससे पे भी सामान बिकता, पटरी पे भी सामान बिकता है। फिर वहां ठेले पे ही भोजन मिलता है, रेस्तरा की जरूरत नहीं है, होटल की जरूरत नहीं है। तो 1991 में भारत उस लेवल पे सामान नहीं बना के बेच सकता था। इसलिए हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी कि पूर्व की ओर देखो। पूर्व की ओर क्यों देखो? दो रीजन। पूरब में बौद्ध धर्म का प्रसार है, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए संस्कृति का प्रसार है, तो जो आपके जैसा होगा तो आपका सामान खरीद लेगा। साथ ही साथ जब उनके साथ संबंध बनेगा तो अपनी जड़ की तरफ आएंगे, तो गया आएंगे, सारनाथ आएंगे, कुशीनगर आएंगे, या जानते हैं काशी आएंगे, या साउथ में आएंगे। तमाम लोग जानते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटक के सब, सिंगापुर में, मलेशिया में, या आप देखेंगे थाईलैंड में, म्यांमार में रहते हैं, तो कम से कम वहां से हमको सहयोग मिल सकता है। इसलिए हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी डिजाइन किया। और दूसरा जानते हैं हम लोगों ने लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी को डिजाइन करने का दो कारण रहा। एक तो पश्चिम की ओर देखो। पश्चिम की ओर देखने का मतलब एक तो पेट्रोलियम के कारण देखो, समझौते करो, संबंध बनाओ ताकि सस्ता पेट्रोल मिले। जरूरत बढ़ रही है, बाजार का विकास हो रहा है, गाड़ियां बिक रही हैं, कृषि का, उद्योग का विकास हो रहा है, इसलिए लुक वेस्ट पॉलिसी को लाया गया। और पड़ोसी देशों के साथ हम कैसे संबंध बनाए, इसके लिए गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया। इसके लिए गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया, पंचशील को बदलते हुए। गुजराल डॉक्ट्रिन में, गुजराल सिद्धांत में, गुजराल सिद्धांत में पड़ोसी देशों को भाई की तरह माना गया कि भारत बड़ा भाई होगा और जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये छोटे भाई की तरह है। और बड़ा भाई ये नहीं देखता कि छोटा भाई क्या कर रहा है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहता है। जैसे माता पिता ये नहीं देखते कि बच्चे की लाइबिलिटी कुछ है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। आपके लिए कपड़े सिलाना, आपके लिए सुविधा जुटाना, आपके लिए घर बनाना, आपको पढ़ाना लिखाना, ये सब पिता का काम होता है। और बड़ा भाई पिता जैसा ही होता है। तो इसलिए गुजराल डॉक्ट्रिन को उस आधार पर शुरू किया गया और पंचशील कन्वर्ट हो गया गुजराल डॉक्ट्रिन में। इसके बाद हथियारों के प्रति अपनी दृष्टि को बदला गया। चौथे पॉइंट यहां लिख देते हैं। और यहां कहा गया कि अब निशस्त्रीकरण नहीं होगा, बल्कि मिनिमम डिटरेंस, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, मिनिमम डिटरेंस, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। अब हम न्यूनतम हथियार रखेंगे। कितना न्यूनतम रखेंगे? जिससे शत्रु का पूर्ण विनाश हो जाए। हम उतने न्यूनतम हथियार रखेंगे जिससे शत्रु का पूर्ण विनाश हो जाए। इसका मतलब अधिकतम हथियार एक तरीके से रखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी लाई गई। और साथ में जानते हैं 2006 में एनर्जी डिप्लोमेसी, एनर्जी डिप्लोमेसी, भारत और चीन जैसे देश आपस में मिले जो ज्यादा पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोलियम खरीदते हैं, उन्होंने कहा भाई आपस में एक समझौता ही कर लिया जाए, क्योंकि अंततः हम ही लोग तो ग्राहक हैं।
अलग अलग डील करेंगे, तो आपसे कुछ डील करेगा, हमसे कुछ डील करेगा, अगर दोनों मिल करके या और बहुत सारे देश मिल करके, तो एनर्जी डिप्लोमेसी। तो वैश्वीकरण के दौर में ये हमारी विदेशी नीति रही और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहे। मुझे लगता है आप सभी लोग समझ रहे होंगे, रिस्पॉन्स भी करते चलेंगे। लुक ईस्ट में आसियान के देश मुख्य रूप से और ईस्ट एशिया के देश रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण के दौर में भारत ने अपनी नीतियों को किस प्रकार से निर्धारित किया, चर्चा कीजिए, तो ये पॉइंट सब लिखना पड़ेगा। या क्वेश्चन आए कि वैश्वीकरण के दौर में भारत की विदेशी नीति में किस प्रकार से बदलाव हुआ, तो आप वैश्वीकरण को डिफाइन करके बताएंगे कि वैश्वीकरण में हमारी जरूरतें बदली क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया और एलपीजी को लागू किया गया। ऐसे में अब हमारी जरूरतें बदल चुकी थी और गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता भी उतनी नहीं रह गई थी क्योंकि रूस का विघटन हो गया, बहुत सारी चीजें। तो हमने अपनी नीतियों को बदलते हुए गुट निरपेक्षता के स्थान पर लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया और पंचशील के स्थान पर गुजराल डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाया और निशस्त्रीकरण के स्थान पर डिसआर्मामेंट को, मिनिमम डिटरेंस को ले आए और अपनी जानते हैं एनर्जी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाए। जब इतने पूरे पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका जानते हैं आपके नंबर जो है अच्छे आएंगे ही आएंगे।